मज़हर अब्बास साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। राना सनाउल्लाह मनशियात केस में आज बरी हो गए। पीटीआई राना सनाउल्लाह के खिलाफ सबूत का दावा करने के बावजूद अदालत में कोई सबूत पेश ना कर सकी। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। अब अगर झूठे केसेस बनाए गए तो क्या बनाने वालों के खिलाफ आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कार्रवाई होगी? देखिए, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। बड़ी अच्छी बात है, राना सनाउल्लाह साहब एक ऐसे केस में बरी हो गए जो केस जिस वक्त बनाया गया था उसी वक्त खुद उनके पार्टी के अंदर जो बहुत से लोग थे वो भी शायद इस चीज़ का पर यकीन नहीं रख रहे थे कि जिस अंदाज में वो केस बनाया गया था उस अंदाज में उस केस की मेरिट बनती थी या नहीं बनती थी। हमारे ही प्रोग्राम में हमारे एक साथी जो बहुत बड़े नक़ाद रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी यही कहा करते थे कि ये केस और कोई केस राना सनाउल्लाह पे बनाएं तो बनाएं और बन सकते हैं, लेकिन कम से कम मंशियात का केस नहीं बनता। ये उनकी राय थी और ऐसे बहुत से लोग हैं। तो वो केस तो पहले ही और जिस अंदाज में, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसी तरीके से बोला जाता है कि जी सारे सबूत हैं, ब्रीफ आपको कोई और करता है, आप प्रेजेंट उसको इस तरह करते हैं जैसे सारे सबूत देखते हैं। और इसी तरह शहरियार आफरीदी साहब ने ये सारा दावा किया था और कस्में खाते थे शहरियार। लेकिन ये बात ठीक है कि आज जो मुस्लिम लीग नून के लोग बरी हो रहे हैं वो सब के सब यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है। इस वक्त जो मुकदमात बन रहे हैं पीटीआई के लोगों के खिलाफ और जो चीज़ें हो रही हैं, जो आज़म सवाती के साथ हुआ, जो अरशद शरीफ पे 16 FIRs कटी, आज़म सवाती पे पता नहीं कितनी FIR कटी हुई हैं, एक शहर से दूसरे, एक सूबे से दूसरे सूबे ले जाने वाली बातें आ रही हैं। शहबाज गिल के साथ क्यों हुआ, इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो क्या गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये किस हद तक ये तो राना सनाउल्लाह साहब की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। वो बताएं ये 16 FIR अरशद शरीफ पे कैसे कटी हैं, वो बताएं कि आज़म सवाती के साथ जो सलूक हुआ है। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज सब इंसानी हुकूक का आलमी दिन मना रहे हैं और बड़े बड़े अखबारात में इश्तिहारात छपे हैं इंसानी हुकूक के हवाले से, हुकूमत की एफर्ट्स के हवाले से। ये मेरा ख्याल है ये आज की हुकूमत को सोचना चाहिए, वो कल की हुकूमत को सोचना चाहिए था कि जब वो अपोजिशन में आएंगे तो उनके साथ क्या होगा। आज इनको सोचना चाहिए कि कल जब आप अपोजिशन में थे तो आपके साथ क्या सलूक हुआ, तो क्या आज की अपोजिशन के साथ उसी तरह का सलूक रवा रखा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से हमने कल भी इस बात पे गुफ्तगू की थी कि हम वो कानून साजी नहीं करते। आप अगर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट 2012 पढ़ें और उसके नेशनल कमीशन जो बनाया था, मुझे हैरानगी है और ये इसी प्लेटफॉर्म से मैं ये बात करता हूँ कि नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं कि उनको चाहिए था कि अगर वो उन 16 FIRs का उसी वक्त नोटिस लेता कमीशन, और सो मोटो पावर्स हैं उनके पास, तो शायद अरशद शरीफ वाला वाक़या ना होता। आज भी जिन लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन को उसका नोटिस लेना चाहिए, इस चीज़ पे वजाहत तलब करनी चाहिए, उन सारे लोगों को बुलाना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब को चाह रहे हैं फिर हतक इज़्ज़त का कानून को बेहतर बनाएं। आज अगर राना सनाउल्लाह बरी हुए हैं तो उन्हें चाहिए कि वो मुकदमा करें जिन लोगों ने उनके खिलाफ केसेस बनाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने केसेस बनाए हैं। हमारे यहाँ लेकिन हम सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। मैं बरी हो जाता हूँ, मैं शादियाने बजाता हूँ, अपने मुखालफिन को जो है वो बुरा भला कहता हूँ और फिर मैं भूल जाता हूँ, और कल जब मैं अपोजिशन में होऊंगा यही सलूक आने वाले करेंगे जो आज की अपोजिशन में, वो कल हुकूमत में आएंगे, वो अपनी अपोजिशन के साथ यही करेंगे। जब तक हमारी ये रवैये तब्दील नहीं होंगे हम इसी तरह मुकदमात बनाते रहेंगे और हुकूमत में आने के बाद उन मुकदमात को ख़त्म किया जाएगा। सही। और दूसरों पे मुकदमात बनेंगे। इस कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सही।